टीचर मैथमेटिक्स टीचर मैथ के लिए नेक्स्ट सेट रिलेशन एंड फंक्शन से नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 है। इसमें हम बता रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन के प्रकार। काइंड्स ऑफ फंक्शन पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 1 कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन f such that x tends to y is called the constant function. Its range is a सिंगलटन सेट। जो उसकी रेंज होती है वो एक सिंगलटन सेट होती है, यानी कि f such that x tends to y is called a constant function if its range is singleton sets, यानी कि f of x equal to c for every value small x belongs to capital X। c is the सम constant, यानी c यहाँ पे कोई constant quantity है। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 2 आइडेंटिटी फंक्शन। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन जिसकी रेंज कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे भी आ सकते हैं और इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ए फंक्शन f such that x tends to x is called the identity function, यानी fx equal to x for every value x belongs to capital X, यानी a function f such that x tends to x is called a identity function f of x equal to x for every value x belongs to capital X, यानी कि स्मॉल x की प्रत्येक वैल्यू कैपिटल X में बिलोंग करती है। नंबर 3 है इक्वलिटीज ऑफ फंक्शन। इक्वलिटी ऑफ फंक्शन यानी कि दो फंक्शन आपस में इक्वल जो शो करते हैं। टू फंक्शन f such that x tends to y and g such that x tends to y are said to be the equal। वे इक्वल फंक्शन होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये कंडीशन अगर वेरीफाई करेगा इफ़ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये इक्वल फंक्शन होते हैं। एक और इसमें कंडीशन वेरीफाई करनी चाहिए, डी एफ इक्वल टू डी जी एंड आर एफ इक्वल टू आर जी। डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ एफ वाले फंक्शन का डोमेन ऑफ जी के बराबर होनी चाहिए, एंड आर एफ यानी कि रेंज ऑफ एफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ जी फंक्शन, यानी कि एफ वाले फंक्शन का डोमेन एंड रेंज भी इक्वल होना चाहिए। देन इट इज़ द फंक्शन आर इक्वल फंक्शन, इक्वलिटीज ऑफ फंक्शन। नंबर 4 आता है, ये 3 हो गए। नंबर 4 होता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, वेयर ए नोट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर रियल कॉन्स्टेंट। ये रियल कॉन्स्टेंट है, एंड ए एन नॉट इक्वल टू 0 एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है इज कॉल्ड द पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स। ठीक है, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। फिर से एक बार बता दें, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, वेयर ए नोट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन आर द रियल कॉन्स्टेंट्स such that a n not equal to 0 and n is a positive integer is called the polynomial function in x. Next step, power function. Number 5 है पावर फंक्शन। ए फंक्शन f such that r tends to r, ये होता है पावर फंक्शन। इट डिफाइंड बाई एफ एक्स equal to x की पावर alpha and alpha belongs to r is called a power function. Alpha belongs to r, f such that r tends to r, where fx equal to x की पावर alpha and alpha belongs to r। इनके जिस फंक्शन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू इस टाइप के होते हैं वो पावर फंक्शन के टर्म में आते हैं। नेक्स्ट है, इसके आगे है अगला वाला 6 पार्ट रेशनल फंक्शन। Rational function. A function is defined by the quotient of two
polynomial function is called the rational function. यानी कि a function is defined by द क्वोटेंट मानी भाग से होता है, ये डिवाइड से होता है, ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। यानी कि जैसे आर ऑफ एक्स इक्वल टू होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दो फंक्शन का क्वोटेंट है, वेयर क्यू एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 आर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इट इज इन एन आर एक्स इज ए रेशनल फंक्शन। फिर आता है इर्रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन a function involving one or more radicals of polynomials और polynomials is called a irrational function। यानी कि वह फंक्शन a function involving one or more radicals of polynomials then it is called an irrational function। जैसे ये होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 एंड एक्स क्यू एक्स की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7 की 1/2 कोमा एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ये आर ऑफ द इरेशनल फंक्शन है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन the absolute values or the numerical values या modulus of a real numbers of x denoted by mod of x। absolute value function the absolute value या numerical value या modulus in sort of modulus in real of x denoted by mod of x। इसको absolute value कहते हैं, या numerical values कहते हैं, या modulus। यानी कि mod of x इक्वल टू होता है x if x is greater than to 0 एंड माइनस x होता है x is less than to 0। ठीक है, इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक और होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन पर। इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f is 1 1 and onto f is 1 1 एंड onto। ये वाली प्रॉपर्टी भी बतानी है, कौन 1 1 हो कौन onto होता है। यानी कि d of f इनवर्स इक्वल टू r of f एंड r of f इनवर्स इक्वल टू d of f। यानी कि इस कंडीशन में डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू होता है रेंज ऑफ f के एंड रेंज ऑफ f इनवर्स इक्वल टू होता है डोमेन ऑफ f के। इट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब बात आती है थोड़े से इसी में फंक्शन के बारे में, जब चल ही रहा तो और एक दो पॉइंट इसमें बता दें इस वीडियो में। एक होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन a function f such that r tends to r defined fx equal to mod of x is called the modulus function। fx equal to mod of x is called the modulus function। यानी कि d of f equal to r एंड r of f इक्वल टू r पॉजिटिव। यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन में होता है यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज के बराबर होता है एंड रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू r पॉजिटिव के इक्वल हुआ करता है। एक होता है सिग्नम फंक्शन जिसमें SIGN लिखा होता है, जान नहीं पाते यानी पढ़ा नहीं होता है क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं SIGNUM सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन the signum of a real number f x is defined, इसको लिखते हैं SIGN of x इक्वल टू होता है mod x अपॉन x if x नॉट इक्वल टू 0 एंड ये भी वैल्यू 0 होती है जब x इक्वल टू 0 होता है।
सिग्नम फंक्शन इसको कहते हैं। द सिग्नम ऑफ ए रियल नंबर्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाई SIGN x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। एंड एक और प्रॉपर्टीज इसमें लाई करती है SIGN ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे +1 है जब x ग्रेटर होगा 0 से, एंड -1 है जब x लेस होगा 0 से, एंड 0 होगा जब x इक्वल टू 0। एंड f इसमें f सच दैट r टेंड्स टू r होगा, एंड f ऑफ x इक्वल टू होता है सिग्नम ऑफ x, SIGN ऑफ x इज कॉल्ड द सिग्नम ऑफ फंक्शन। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें आया था डेफिनेट वगैरह में इसका यूज हुआ है। यहाँ पे इसको भी बता दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, इंटीजर ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे होता है फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट x, ये जो स्टेप है इज डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन x। ठीक है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर इन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन x नॉट ग्रेटर देन x, यानी x से बड़ा नहीं होता है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इन x कहा जाता है। अब बात आती है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 1 होता है। एक क्वेश्चन डेफिनेट में था, वो हमारा ये मिस्टेक हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 हमने वो शायद गड़बड़ लिख दिया है, तो उसको आगे चेंज कर देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/2 1 होता है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 22/7 है वो 3 होता है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये इसकी मेन कंडीशंस हैं। f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन और द स्टेप फंक्शन। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज, एंड रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू z। z इज द सेट ऑफ इंटीजर, जहाँ पे z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसमें, एक फंक्शन और बचा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, the function f such that r tends to r is defined by f(x) equal to a की power x, where a is a positive real number different from 1 is called an exponential function। यानी a की पावर x है, यानी a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, a के अलावा कुछ भी हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो। 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस तरह से कुछ है जो e की पावर x है, वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। a यहाँ पे 1 नहीं होगा, 1 होगा तो वो 1 ही हो जाता है। ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है r के बराबर होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन यानी रियल वैल्यूज में लाई करता है, एंड रेंज ऑफ फंक्शन r ऑफ यानी r पॉजिटिव में लाई करता है। ठीक, ये तो थे हमारे इसके फंक्शंस के बारे में। एक आध पॉइंट इसमें और पड़ा है, जैसे क्या था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है? ए फंक्शन y इक्वल टू f(x) इज डिफाइंड ऑन ए डोमेन x इज पीरियोडिक, देन ए फंक्शन y इक्वल टू f(x), कोई फंक्शन है y इक्वल टू f(x) डिफाइंड एज ए डोमेन कैपिटल X इज पीरियोडिक, जैसे कि x f ऑफ x प्लस है इक्वल टू f ऑफ x माइनस है इक्वल टू f ऑफ x है, एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X फॉर एवरी वैल्यूज के लिए इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि द
infinite, they may be infinity में such that the satisfy the above equalities for positive number a is the period of x, यानी जो पॉजिटिव नंबर a होता है वो उसका पीरियड होता है। जैसे कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 पाई एंड पीरियड ऑफ कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 पाई, यानी कि पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स 2 पाई होता है। कैसे पता लगा? जैसे कि हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू 2 पाई है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि x प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस एक्स या 2 पाई माइनस एक्स कर लें तो वो उसी के बराबर होता है। साइन 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई ही होता है, मतलब x के ही इक्वल होता है। 2 पाई माइनस एक्स भी उसी के इक्वल हो जाएगा। वहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन उसमें यानी एफ ऑफ एक्स के बराबर इसमें लाई करता है। एफ एक्स प्लस 2 पाई एंड एफ एक्स माइनस का 2 पाई, यानी कि साइन एक्स माइनस का 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स इसमें होना चाहिए। देन पीरियड इसका 2 पाई हो जाएगा, ऐसे ही कोस में होगा। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे इससे पीरियड हम निकाल सकते हैं। जैसे पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2 पाई होता है, पीरियड ऑफ कोस एक्स इक्वल टू 2 पाई होता है, पीरियड ऑफ टेन एक्स इक्वल टू पाई होता है, पीरियड ऑफ कोट एक्स इक्वल टू पाई होता है, पीरियड ऑफ सेक एक्स इक्वल टू 2 पाई होता है, पीरियड ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स इक्वल टू 2 पाई होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसमें बताई हैं, प्रॉपर्टी अभी और बाकी हैं। ठीक।